हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि मेंडल ने डिस्कवर कैसे किया था, मेंडल के टर्म क्या था। तो आज हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेंडल के नियम हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे। तो मेंडल का जो सबसे पहला नियम था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनके कहने का मीन्स ये था कि जो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी एफ1 जनरेशन की में अपटेंड होगा, हमें रिजल्ट तो क्या होगा, प्रभावी होगा। दूसरे में क्या होता है, अलग हो जाता है। तीसरे में क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आखिर ये कैसे होता है, तो हम इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते हैं कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में यहाँ पे देखो, तो कैपिटल टी टी मीन्स लंबा पौधा है, स्मॉल टी टी मतलब बौना पौधा है, ड्वार्फ पौधा। अब ये दोनों में क्रॉस करते हैं, तो इनको कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। तो ये क्या है, यहाँ पे जितने भी पौधे हुए जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अगर इनको हम बाहर से देखेंगे तो क्या होगा, लंबा ही दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारा क्या है, डोमिनेंट है। आखिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया कैसे, तो हम इस तरह से भी क्रॉस करके देख लेते हैं। मान लो उसमें आपको समझ में ना आया हो, तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ क्रॉस किए तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम क्या किए कि फिर हम इसको लेके इसमें क्रॉस कर दिए, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फिर हम इसको क्या किए, इससे लेकर इसमें क्रॉस किए, मतलब सब में एक एक बार करना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे लेकर इसमें क्रॉस किए, तब भी हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो भी मिला है, अगर हम देखें फिनोटाइप के थ्रू, मतलब बाहर के थ्रू, तो सभी पौधे क्या हैं, लंबा है। और जब सभी पौधे लंबे हैं तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे प्रभावी क्या है, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाल प्लांट को, लंबे प्लांट को, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट। अब हम आते हैं दूसरे पौधे की ओर। तो जो हमें F1 जनरेशन में मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी करके, तो हम उसी कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब जब क्रॉस कर देते हैं, मतलब ये हमारा F1 जनरेशन था, जहाँ पे हमने क्या किया था, कैपिटल टी टी इंटू स्मॉल टी टी से क्रॉस किया, तो हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, उसी कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। अब जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या क्रॉस मिलेगा, कैपिटल टी ये वाला, यानी कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी। दूसरा क्रॉस जब आप करते हो तो किससे करोगे, ये मान लो हमने इससे कर दिया, तो आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन तीसरा क्रॉस जब आप करते हो इससे, तब आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप हमने क्या लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, फिर से जो चौथा वाला क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी। ये क्या हुआ, कैपिटल टी। तो इस तरह से अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर हम फिनोटिपिक रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, मतलब बाहर से अगर हम देखें तो हमें क्या प्राप्त हुआ। तो बाहर से देखने पर अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या है, लंबा है, ये भी हमारा लंबा है, ये भी लंबा पौधा है, और ये हमारा बौना पौधा है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आया, तो इसका जो रेशियो आया, ये रेशियो आया 3:1 आया। लेकिन अगर इन्हीं पौधों को हम क्या करें, जीनोटिपिक के अकॉर्डिंग देखें, तो जी मतलब जीन के अकॉर्डिंग देखें, तो इसका रेशियो हमारे पास शुद्ध लंबा पौधा कौन सा है, प्योर लंबा पौधा। और ये भी क्या है, ये भी प्योर बौना पौधा है। तो शुद्ध लंबा पौधा यानी कि कैपिटल टी क्या है, एक है। लेकिन जो ये दो पौधे हैं, ये दो पौधे हमारे पास क्या है, हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड समझ रहे हो ना, जिसमें क्या हो, दोनों की वैरायटी हो। तो ये हाइब्रिड है, मतलब संकर पौधे हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास क्या है, दो है। और उसके बाद अगर हम देखें तो शुद्ध बौना पौधा हमारे पास क्या है, एक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीनोटिपिक का जो रेशियो इसमें क्या है, 1:2:1। और इसे हम पृथक्करण का नियम या लॉ या प्योरिटी क्यों कहते हैं, शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे पास सारे पौधे क्या हो गए, अलग हो गए। अगर आपको शुद्ध लंबा चाहिए तो कैपिटल टी टी, शुद्ध बौना चाहिए तो स्मॉल टी टी, और अगर आपको हाइब्रिड चाहिए तो आपके पास क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा था है फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो कितना है। तो फिनोटिपिक 3:1 है, और हमारे पास क्या है, 1:2:1 है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमने ये कहा कि जो हमारा F1 प्रोडक्ट है
उसको हमें किससे क्रॉस करा देना है, रिसेसिव से। तो F1 में हमारे क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्या किया, स्मॉल टी से क्रॉस करा दिया। यही हमारा टेस्ट क्रॉस है। लेकिन जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस में ये कहता है कि जो हमारा F1 हेटेरोजाइगस है उसको हमें क्या करना है, या तो डोमिनेंट से क्रॉस कराना है या तो रिसेसिव से। तो कहने का मीन्स क्या है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो हमारे पास बैक क्रॉस का प्रकार ही हमारे पास क्या है, टेस्ट क्रॉस है। तो अगर आप इसमें क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, मीन्स दोनों क्या है, बराबर है। तो जी नेक्स्ट ला है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो इंडिपेंडेंस में इसमें ये कहा गया कि हम ये क्या है, हमारे कैसा क्रॉस है, ये हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड करने में जिसमें हम दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, और क्रॉस हम किसके बीच में कर रहे हैं, स्मॉल आई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम F1 जनरेशन में देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इन्हीं दोनों के बीचों में क्या करेंगे, जब हम क्रॉस करेंगे कैपिटल वाई और इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम कैपिटल वाई से क्रॉस किए तो हमें क्या मिले, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर हमने क्या किया कि इसी स्मॉल वाई को किससे क्रॉस किया, कैपिटल आर से, तो हमें क्या मिला, स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर कैपिटल वाई को हाँ, कैपिटल वाई को किससे क्रॉस किया हमने, स्मॉल आर से, तो हमें क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर स्मॉल वाई को स्मॉल आर से, तो हमें क्या हुआ, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यही चारों बीज देखो हमें कहाँ मिले, F1 जनरेशन में, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो हमें इनके बीच में क्रॉस कराया तो हमें देखिए कहाँ मिलता है, यहाँ पे राउंड 9, मतलब देखो येलो कलर में है और सब क्या है, राउंड है। तो जो ये राउंड वाले हैं इनको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये क्या है हमारे पास 9 है। तो इनका रेशियो कितना है, 9। और उसके बाद क्या है, ग्रीन और क्या है, राउंड है, ग्रीन राउंड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्मॉल वाई है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन है, और कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या है, राउंड है। तो एक ये आया, 2 हुआ, 3 हुआ, तो 3 हमारे पास ये हो गए। फिर क्या हुआ, ब्रिंकल येलो है। ब्रिंकल येलो कहने का मीन्स क्या है, स्मॉल आर यानी कि ब्रिंकल है, स्मॉल आर ब्रिंकल है, कैपिटल वाई क्या है, ग्रीन है। तो ये भी 3 हुआ। और उसके बाद एक हमारे पास क्या है, ब्रिंकल ग्रीन है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका फिनोटिपिक रेशियो हुआ। अब एक को हम बता देते हैं कि हम कैसे क्रॉस किए, इसको सिर्फ एक को बता दे रहे हैं, उसी बेस पे आपका क्या हो जाएगा, सब होता चला जाएगा। आप इसे क्रॉस कर सकते हो चेकर बोर्ड मेथड से। तो जैसे अगर हम क्रॉस करते हैं, मान लो एक को हम लेते हैं यहाँ के और यहाँ को ले लें, इसमें क्रॉस कर, जैसे एक से आप क्रॉस करना यहाँ से चालू करोगे, इसको ऐसे करोगे, इसको इससे करोगे, फिर इसको ऐसे करोगे, फिर इसको पकड़ोगे ऐसे करोगे। तो कहने का मीन्स क्या है, एक को पकड़ कर आप क्या करते हो, सभी को कैपिटल वाई से क्रॉस किया, ये है कैपिटल आर एक आ गया। उसी तरह दूसरा अगर हम करें, जैसे देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर और क्या स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सभी क्रॉस कर सकते हो। अभी दूसरा हो गया। दूसरे के बाद अगर आपको तीसरा क्रॉस करना है, तीसरा हमारे पास क्या, जैसे कैपिटल वाई आर और क्या है हमारे पास इधर ये वाला पोर्शन कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्यों कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये देखियो यहीं आ रहा है कि नहीं। तो सेम इसी तरह से आप जैसे लास्ट वाले को करना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये आया कि नहीं। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सभी का क्रॉस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक